यीशु सहाय त्रितातीस पर्व के प्रथम रविवार के पवित्र आराधना के निमित्त हम अपने मंडली के युवा बेटे बेटियों को पवित्र आराधना संचालन के लिए सुपुर्द करते हैं। हमारे बेटे और बेटियों की अगुवाई में पवित्र आराधना का काम संचालन होगा। हमारे बेटे और बेटियों की अगुवाई में ही पवित्र आराधना में कुछ संभागी होंगे। इसलिए ईश्वर पिता हमारे बेटे और बेटियों को सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करे कि पवित्र आराधना में सुंदरता, गंभीरता और परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे। आमीन। आप सबों को युवा वर्ग की ओर से यीशु सहाय। आज का आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलता है पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 25वां अध्याय पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 25वां अध्याय पहला और दूसरा पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन। आइए हम आज के रविवार आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 5। साक्षीवाणी गीत नंबर 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्रांतों, उसको प्रशंसा दे हर जाम। अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं, मैं नित गाऊंगा उसका नाम। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्रांतों, उसको प्रशंसा दे हर जाम। अपने जीवन जब तक मैं रहूं, मैं नित गाऊंगा उसका नाम। सबों का है वह जीवन, पिता और पालक रक्षक मां। हालेलुया, हालेलुया। जितने महान संपूर्ण पृथ्वी पर, जितने मनुष्य ऊंचा नीच, उन पर हे मन भरोसा मत कर। जो निर्बल है और ग्रसित मीर, वे सब के सब है निरुपकार। ईश्वर की सामर्थ है अपार। हालेलुया, हालेलुया। उसको हर दर्शन धन्य जानो, जिसका परमेश्वर है रखवार। उसका नाम सनातन मानो, जिसका ख्रिस्त यीशु है सरसार। जो ईश्वर है सृष्टिकर्ता, उसकी सच्चाई दृढ़ सदा। हालेलुया, हालेलुया। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को,
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेकर यूँ कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु श्री ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु हमारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। इस प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए पवित्र शास्त्र से ठहराया हुआ पहला पाठ वचन है प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय, उसका 32 से 35 पद तक। प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय, उसका 32 से 35 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग होकर अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया,
कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। इस समय हम लोग आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 275 275। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा, कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अब भी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जाएगा, पूरी नजात है हो उसकी जय जय, कौन उसकी सन्ना गावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अब भी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दुख में जब रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को, कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अब भी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, जब तक न पहुँचे हम यरदन किनार, फतह में शामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अब भी हूँ तैयार। आप सबों को हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम आज के वचन और उपदेश के लिए प्रार्थना करें। हे जीवते महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के आपके सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम अभी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन पिता परमेश्वर जो आपने हमें आज दिया है पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर होने पाए हम आपके उन आत्मिक ज्ञान को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाएँ और अपने आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर आपकी ओर बढ़ते चले जाने वाले होने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने पाए। सब बातों में पिता आपको धन्यवाद देते हैं और यह दुआ मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज के उपदेश के लिए ठहराया गया पवित्र वचन है जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31।
लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक। मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, आज के पवित्र वचन में यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक दृष्टांत बताते हैं और उस दृष्टांत में हम देखते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर एक मनुष्य के जीवन को दर्शाया गया है कि किस तरह से हम सांसारिक जीवन में आते हैं, हमारा शारीरिक मृत्यु होता है, उसके बाद किस तरह से आदमी मर जाता है और उसे गाड़ा जाता है, और फिर उसका न्याय होता है और उसके बाद ये परिणाम होता है कि या तो वो अनंत जीवन में जाए या तो वो अनंत मृत्यु में जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज इस दुनिया में, हर एक देश में, हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे आसपास कि जो धनवान व्यक्ति हैं, या तो हम कह सकते हैं या मिडिल क्लास या धनवान, जिसको परमेश्वर ने बहुत सी आशीषों से तृप्त किया है, हमें घर दिया है, हमें हर प्रकार की भोजन वस्तु से तृप्त किया है, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी जगह पर, इसी स्थान पर कई ऐसे लोग हैं ना जिनके पास ना घर है, ना खाने के लिए कुछ भोजन है, ना रहने के लिए कोई घर है, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा है। फिर तो इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर 2 जीवनों को दिखाता है कि किस तरह से किसी के पास आशीषें हैं, किसी के पास नहीं हैं, किस तरह से इस सांसारिक जीवन में हमारे पास वस्तुएं हैं उसको उपभोग करने के लिए, और किसी के पास वे वस्तुएं नहीं हैं। ये होता है पहला चीज़ जो हमें यीशु मसीह बताते हैं हमारे इस सांसारिक जीवन के लिए। दूसरा है
कि जब हमारा जीवन संसार का समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हमें शारीरिक मृत्यु आती है। और यहाँ पर उसी तरह 22 और 23 में लाजर की और धनी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। और वचन भी हमें बताता है कि सबोपदेशक अध्याय 12 पद 7 में इस तरह लिखा हुआ है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, चाहे हम उसे ग्रहण करें या ना करें इस बात को, लेकिन हमारी मृत्यु निश्चित है। और इस चीज़ को यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में हमें बताया है। और उससे आगे जब हम देखते हैं पद 23 और 24 में, तो यहाँ पर हमें जो मरने के बाद जो अगला स्टेप आता है हमारा जीवन का, वो है जजमेंट, वो है न्याय। और इब्रानियों 9:27 में इस प्रकार लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो कोई भी आज हम यहाँ पृथ्वी में हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबों का शारीरिक जन्म होता है, हम लोग बढ़ते हैं और एक समय होता है जब हम लोग इस पृथ्वी में मर जाते हैं। और उसके बाद हमें वचन बताता है कि अगर हम मरते हैं तो उसके बाद हमें न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। और न्याय के बाद क्या होगा? न्याय के बाद हम लोगों का डेस्टिनेशन जो परमेश्वर हमें ठहराएगा कि हमारे कार्यों के कारण इस संसार में जो भी हम अच्छे या बुरे कार्य करेंगे, उसके अनुसार हमें परमेश्वर अनंत जीवन या अनंत मृत्यु देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 25 और 26 पद में कि वो जो धनी व्यक्ति रहता है वो संसार में हर प्रकार की अच्छी वस्तुएं पाता है, अच्छा खाना पाता है, अच्छा घर पाता है और वो हर सुख सुविधाएं उसके जीवन में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि वो इन सुख सुविधा होने के बाद भी वो अधोलोक में प्रवेश करता है। यहाँ पर यीशु मसीह हमें अधोलोक की या नरक की वास्तविकता को हमें बता रहे हैं। और ये जो नरक है ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, ठीक है, इसे शैतान ने नहीं बनाया है, इसे परमेश्वर ने बनाया है कि जब उसका राज्य इस पृथ्वी पर आएगा तब वह शैतान और उसके दूतों को उस नरक की आग में डालेगा। और उन लोगों को भी जो मन नहीं फिराए हैं, अगर वे पाप में मर जाते हैं और जो यीशु मसीह का वचन को विश्वास नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उनका भी जो अंत होगा वो नरक की आग में होगा। और एक वचन हम देखेंगे इसके विषय में जो हमें मिलता है 2 पतरस अध्याय 2 उसका 4 में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि शैतान ने जब पाप किया स्वर्ग में अपने घमंड के कारण, तो परमेश्वर ने उस शैतान को नीचे गिरा दिया और उसके साथ कई सारे स्वर्गदूत उसके साथ नीचे गिराए गए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नरक में उन स्वर्गदूतों को भेजा जाएगा जिसने पाप किया। और यहाँ पर हम आज नरक के बारे में कुछ बातों को सीखते हैं और वो है डार्कनेस।
नरक किस तरह का दिखता है या नरक के बारे में बाइबल क्या बताती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मत्ती 8:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह ये बताते हैं कि नरक एक ऐसी जगह है जहाँ अंधकार है, और कोई भी अंधकार को पसंद नहीं करता है। हमारे जीवन में भी अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे घर में रात्रि की बेला में अगर लाइट कट जाए तो पूरा अंधेरा दिखाई देता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम जाना भी चाहें कहीं तो हमारा सामान जो रखा हुआ है घर में, शायद हम ठोकर खा जाएं या गिर जाएं। लेकिन यहाँ परमेश्वर बताते हैं कि जो नरक होगा वो पूरा अंधकार का होगा। हमारी आंखें तो खुली होंगी लेकिन हम कुछ चीज़ देख नहीं पाएंगे। और आगे वचन इस प्रकार भी लिखता है कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जो हम इस संसार में हैं, हमें दुख तकलीफ होती है, हम कई तरह के परेशानियों से जूझते हैं, हम रोते हैं, और फिर नेक्स्ट समय ऐसा होता है कि हम फिर से खुश हो जाते हैं, फिर से हमारा जीवन सामान्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह नरक के बारे में बताते हैं कि वहाँ रोना होगा। वह रोना जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। और एक अंतिम बात है, वो हमें मिलता है मत्ती अध्याय 5 उसका 22 पद में। यहाँ पर हम देखते हैं कि और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मतलब जो नरक होगा उसमें अंधेरा रहेगा। नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा, और नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पर अनंत आग होगा। और इस वचन में हम जब देखते हैं कि 26 में इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। मतलब स्वर्ग और नरक के बीच में एक ऐसा भारी गड्ढा है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेंगे। मतलब स्वर्ग से अगर कोई नरक जाना चाहे तो वह जा नहीं सकेगा, और यदि कोई नरक से स्वर्ग जाना चाहे तो वह जा नहीं सकेगा। और ये नरक ऐसा जगह है जहाँ पर ना परमेश्वर का प्रेम है, ना परमेश्वर है, ना परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए वह जगह इतनी भयानक है। आज हम पृथ्वी में देखते हैं, भले हमारे यहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे अपराध होते हैं, इतनी सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह इस पृथ्वी पर बना हुआ है, इसलिए हम आज जीवित हैं। लेकिन नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पर परमेश्वर ही नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम कि हम लोग जिस तरह से देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो प्रेम जो परमेश्वर ने आज हमसे किया है, उसी प्रेम के वजह से कि हम लोग नरक में ना जाएं, वो इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए मरा। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे मसीही जीवन में प्रेम खत्म हो चुका है। या तो वो प्रेम हो परमेश्वर के प्रति, या हो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति। और इसमें यीशु मसीह एक चीज़ को हमें बताते हैं कि क्यों बहुत सारे मसीही लोग या बहुत सारे जैसे हम लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, हम लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं, लेकिन फिर भी
यीशु मसीह एक बात को बताते हैं कि क्यों सारे विश्वासी, क्यों सारे क्रिश्चियन स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्यों बहुत सारे विश्वासी और जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। वे लोग कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। इस चीज़ को यीशु मसीह हमें बताते हैं मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से 23 में। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से 23 में यहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये है परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा जो हे प्रभु कहता है, लेकिन वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम कह सकते हैं कि हम बचपन से आ रहे हैं चर्च, हम कह सकते हैं कि मेरा 10 साल हो गए हम चर्च आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हम चर्च आ रहे हैं, लेकिन क्या सही में आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम सही में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो फिर जब न्याय का दिन आएगा तब परमेश्वर खुलकर कह देगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। तो आज हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि क्या हम सच में अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को समय देते हैं? क्या हम आज अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? क्या हम आज के व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन वचनों को पढ़ते हैं? क्या हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उस वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं? जब तक हमारा व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, परमेश्वर हमें नहीं जानेगा, कभी नहीं जानेगा। आप कितनों चर्च आ जाएं, आप कितनों गाना गा लें, आप किसी भी प्रोग्राम अटेंड कर लें, कितनों कर लें, लेकिन अगर हमारा व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के साथ नहीं है तो जब न्याय का दिन आएगा तब यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जाने, तो हमें प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर उससे प्रार्थना करना होगा, उसके वचनों को पढ़ना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। तभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस स्वर्ग के द्वार को खटखटाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम स्वर्ग के उस द्वार को खटखटाते हैं जहाँ यीशु मसीह द्वार खोलता है और वह देखता है कि कौन है। और बहुत बार हमारे विश्वासी जीवन में ऐसा होता है कि हम बस अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, सांसारिक चीज़ों के लिए हम बस परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं। क्यों? परमेश्वर भी सोचता होगा कि ये तो बस मेरे पास मांगने के लिए आता है, बस संसार की वस्तुएं मांगने के लिए आता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसा हो सकता है कि हम उस द्वार में खटखटाएं, परमेश्वर पूछता है क्या हुआ, क्या चाहिए, लेकिन हमें क्या बोलना है? नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं अंदर आकर आपके साथ कुछ देर समय बिता सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ आपके वचनों से बातें कर सकता हूँ?
क्या मैं अपने बारे में बता सकता हूँ? क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? तभी हमारा व्यक्तिगत जीवन, जब हम प्रभु के साथ अकेले में बातें करते हैं, हमारे बारे में जाने कि हम कौन हैं। और जब वह न्याय का दिन आएगा, तब वह कहेगा कि मैंने तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें जानता हूँ, और परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन को देगा। और यहाँ पर यीशु मसीह ने नए नियम में अपनी 2 आज्ञाओं को दिया है, और उन आज्ञाओं को हम देखते हैं मत्ती अध्याय 22 उसका 36 पद में। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कि यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो हमें आज जानने की आवश्यकता है, हमें आज खुद को परखने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर को सारी बुद्धि से, सारे प्राण से प्रेम रख रहे हैं। ये नहीं कि हम एक दिन सप्ताह में चर्च आ गए तो हम बहुत धर्मी बन गए। ये धार्मिकता नहीं है, ये दिखावा है। लेकिन क्या हमारा जीवन प्रतिदिन, हमारे सुबह से लेकर हमारे रात की नींद तक में, क्या हम सही में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम सही में परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ रहे हैं? क्या हम सही में परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मान रहे हैं? आज हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वही हम आज के इस वचन में पाते हैं कि किस तरह से वो धनवान व्यक्ति, जिसके घर के बाहर में वो लाजर पड़ा हुआ रहता था, उसने कभी उसको ध्यान नहीं दिया। भले उसने देखा होगा कि वो मेरे दरवाजे के बाहर बैठता है, लेकिन उसने कभी लाजर को पूछा नहीं, उसने कभी उसकी मदद नहीं की। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। जिस तरह हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जिस तरह हम अपने परिवार में प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से, भाई बहन से, उसी तरह हमारा प्रेम दूसरों में दिखना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको हम यहाँ अपने रास्तों में देख सकते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए सामग्रियाँ नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और यदि हमारा प्रेम उस समय उनके प्रति नहीं जागता है, तो हम झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम झूठ बोलते हैं। और जब परमेश्वर न्याय करेगा, तो वो न्याय होगा, वो हमारा अपना पर्सनल होगा। मतलब परमेश्वर के सामने बस हम रहेंगे। उस समय ना कोई चर्च रहेगा, ना हमारे माता पिता रहेंगे, ना हमारा परिवार रहेगा, ना हमारा पति रहेगा, ना पत्नी रहेंगी, ना हमारा भाई रहेगा, ना बहन रहेंगे। वो न्याय का समय हमारा अकेले का रहेगा। हम सिर्फ अकेले परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, और उस समय परमेश्वर हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें संसारिक जीवन में कई तरह की आशीषें दी, अच्छा घर दिया, अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, क्या तुमने उसके द्वारा मेरी महिमा की? क्या तुमने उसके द्वारा मेरे राज्य को बढ़ाया? और अगर नहीं बढ़ाया, तो हमारा भी जीवन उस धनी मनुष्य का समान अधोलोक में होगा।
होगा, चाहे हम इस बात को अभी माने या ना माने, लेकिन हमारा जीवन उस धनी व्यक्ति के समान अधोलोक में होगा। और मैं एक पद को पढ़ना चाहूँगा जिसमें यीशु मसीह हमें कुछ बताना चाहते हैं, और वह यह है, वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 45 तक में। इसमें उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, न्याय के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर यीशु मसीह जब महिमा में आएंगे, अपने सारे स्वर्गदूत के साथ आएंगे, तब वह भेड़ों और बकरियों को क्या करेंगे? अलग करेंगे। यहाँ पर लिखता है कि वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि लिए, मैं बंदीगृह में था तब तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट लिखते हैं कि इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह उसने मेरे साथ किया। तो क्या हम सही में उस प्रेम को बांट रहे हैं? क्या हम सही में जिस आशीषों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, क्या हम सही में बांट रहे हैं? और अगर नहीं, तो फिर पर यीशु मसीह कहेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हमारा आज मसीही जीवन स्वार्थी हो जाता है, अगर हम स्वार्थी बन गए हैं, तो आज हमें यीशु मसीह चेता रहे हैं कि जो आशीषें मैंने तुम्हें दिया है, जिन चीज़ों से मैंने तुम्हें तृप्त किया है, उसके द्वारा उसके राज्य की बढ़ोतरी। और अगर हम नहीं ऐसा करते हैं, तो हमारे सामने उस चीज़ को परमेश्वर दे दिया है। हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम उस अनंत दंड में जाएंगे, जहाँ पर अंधकार, जहाँ दांत पीसना होगा, जहाँ पर अनंत आग होगा। लेकिन अगर हम करते हैं, अगर हम उस परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारे हृदय को प्रेम से भरे कि उस प्रेम को हम भी दूसरों तक बांटने पाएं। और परमेश्वर ने जिन आशीषों को, जिस प्रेम को हमारे हृदय में दिया है, हमारे फैमिली में दिया है, हमारी कलीसिया में दिया है, उस प्रेम को आज हमें दूसरों तक बांटने की ज़रूरत है। या तो वो परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं। और इसी वचन के द्वारा आज हमें परमेश्वर एक अच्छा मौका दे रहा है कि अगर हमने आज तक इस तरह के व्यक्तियों को देखा होगा, लेकिन हम देखते हुए भी उसे मुकर गए, देखते हुए भी हम उनकी सहायता नहीं की, लेकिन आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह हमें यह कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को हम देखते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम जानते हैं, तो हमें आज उन्हें प्रेम करने की आवश्यकता है। और जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, उन आशीषों को हमें आज बांटने की ज़रूरत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, आपके सुंदर
आत्मिक अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर होने पाए कि हम आपको सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखने वाले होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और वही प्रेम जो पिता परमेश्वर हम आपसे रखते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक छोटों से वो प्रेम रखने पाए। वो प्रेम और वो आशीष जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दी है, उन आशीषों को पिता परमेश्वर, उस प्रेम को हम दूसरों के साथ बांटने वाले होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार हमारे आगे का जीवन होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में होने पाए कि इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन होने पाए। हम वचन में पिता परमेश्वर आत्मिकता में आपकी ओर और भी आगे बढ़ने वाले होने पाए। सब बातों में पिता आपका धन्यवाद देते हैं और ये दुआ मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर लें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लोग। आमीन। आराधना के लगातार में हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। हम लोग युवा भाई बहनों की अगुवाई में गाएंगे, जिसके बोल है, यीशु बुलाते अपन पासे रे, चला तो शोभे जाब उकर पासे रे। यीशु बुलाते अपन पासे रे, चला तो शोभे जाब उकर पासे रे। अपन पासे रे, चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे। यीशु बुलाते अपन पासे रे, चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे। ओ रीति जीवन झरिया आवाज़ों में प्यासल मनवा, गोभी की जीवन रोटी झुक सोगे भूखल मनवा। यीशु बुलाते अपन पासे रे, चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे। यीशु बुलाते अपन पासे रे, चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे। ओहे पिया आकाश के चरखे ओहे किया, जंगल के हरण के ओहे पिया आकाश के चरखे ओहे किया। ओहे के जीवन झरिया आवाज़ों में प्यासल मनवा,
तो सुबह जावे ओकर पासे रे यीशु बुलाते अपन पासे रे चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे ओहे बहाला धरती के अंधन के ओहे देवेला नदी के पानी के ओहे बहाला धरती के अंधन के ओहे देवेला ओहे के जीवन झरिया आवासो में प्यासल मनवा ओहे के जीवन रोटी जुग सोभे भूतल मनवा यीशु बुलाते अपन पासे रे चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे यीशु बुलाते अपन पासे रे चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे ओहे के जीवन झरिया आवासो में प्यासल मनवा ओहे के जीवन रोटी जुग सोभे भूतल मनवा यीशु बुलाते अपन पासे रे चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे यीशु बुलाते अपन पासे रे चला तो सुबह जावे ओकर पासे रे धन है परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और मीठे जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, विगत पूरे सप्ताह भर के जीवन में तू हम हरि को संभाला। हर एक को जैसे आवश्यकताएँ थी वैसे मसीह के प्रेम में तो हर एक को उत्तम आशीर्वादों से परिपूर्ण किया और अनुग्रहकारी पिता सभी कोई भले चंगे और सुशील के साथ अपना जीवन को आगे संवार पाए। हे अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, पुनः आज के जीवन के अनुरूप प्रार्थना करते हैं। फिलहाल पूरे दुनिया में संक्रामक बीमारी से तो हमारे को छुटकारा प्रदान कर और अनुग्रहकारी पिता ईश्वर ये बीमारी कहीं हमारे को अपना निगल ना जाए, उससे हमारे को तू बचाए रख। हमारे का मन को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को
तो वे पिता ईश्वर अपने सुंदर और अढ़ाल में छिपाए रख। हम हर एक के जीवन में कहीं भी कोई घटी ना हो, परंतु हम सभी को सुंदर और सृजन से परिपूर्ण होते प्रभु तेरी पवित्र महिमा कर सकें, ताकि हमारी आत्मिक सभी घड़ी तेरी गवाही प्रस्तुत करते प्रभु हम लोग तेरे निकट ही बने रह सकें। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर हर एक घर परिवार के स्वामी होकर, माता पिता होकर परिवार के जीवन को सुंदर और सफलवंत बना सकें। परिवार का जीवन ऐसे विकट परिस्थिति में कोई चीज वस्तु की घटी ना हो, परंतु सभी को भरपूरता के साथ जीवन यापन करते प्रभु तेरी पवित्र महिमा कर सकें। बच्चे अपने माता पिताओं के सुंदर जीवन व्यतीत करते अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो सकें और प्रिय बच्चों का जीवन प्रभु में हे पिता ईश्वर सुंदर और सफलवंत हो सके। हे पिता ईश्वर हमारे देश के रक्षक उन सबों के साथ हो, आज सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, भली भांति अपना जीवन अवसर करते हम हर एक को उत्तम रक्षा रखवाली कर सकें। हमारे देश के उच्च नेताओं के साथ हो, ताकि हम हर एक उत्तम प्रबंध कर सकें, हम सभी को सुख शांति अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। हमारे कलीसिया के अधिकारियों के संग हो, हम हर एक हमारी आत्मा की बचाई के लिए जो उत्तम प्रबंध किए हुए हैं उसमें पुनः हम लोग आगे बढ़ते पिता से तेरी पवित्र महिमा कर सकें। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर तो हमारे के संग हमारे बेटे बेटियों के संग माता पिताओं संग बच्चों के समूह के साथ होकर पुनः सबों को धन्यवाद से परिपूर्ण करे और सबों का जीवन प्रभु में सुंदर और सफलवंत हो, और जैसे जिसको आवश्यकताएं हैं अपने स्वर्गीय भंडार सबों को मसीह के नाम में दान कर। दीनताई की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आगे हम लोग प्रभु की प्रार्थना गीत गाते हुए अंत करते हैं। पिता तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज सर्वत्र आवे, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग पर वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रतिदिन की रोटी दया करके आज तू दे, और अपराध जो हमसे हुए क्षमा कर तू कृपा से। जैसे हम भी क्षमा करते और उनको। तू परीक्षा में ना डालकर हमें दुष्टों से बचा, क्योंकि तेरा है पराक्रम राजा और महिमा सदा। हम सब कहें आमीन, ऐसा होवेगा। आशीष दे और रक्षा कर प्रभु सदा दया से, ऊंचे से कर मुख प्रकाश और सनातन ज्योति दे। प्यार और शांति हमें दे, जब है जग में साथ तेरे। पवित्र आत्मा ले चले हमें आनंद काल में। आमीन आमीन आमीन। स्तुति होवे इस नाम की, मुक्तिदाता यीशु की, जो है पहला और अंतिम। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी को विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और रक्षा करे।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश कर, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। ईश्वर सहाय